कैसे हो सारे। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वन शॉट क्लास 10th के लिए। तो बिना देरी के साथ शुरू करते हैं आपके सामने ये प्रोग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे लैंड हुए हैं तो आप ये चीजें जरूर सीख के जाएंगे। ये ए एन क्या होता है, एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी होता है। ये चार बंदों की बात की जाएगी इस सीरीज में और आगे चाचा जी आपको समझाएंगे ये क्या है ए एन। और ये फॉर्मूला नहीं, एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा गया है और बाद में इनको क्वेश्चंस के साथ आप सभी को इन चीजों को समझाया जाएगा। तो बिना देरी के साथ चाचा जी के साथ समझते हैं ए एन ए और ये ए एन डी क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है एक सीरीज जानने से, 3, 6, 9। तो आप बताओगे सर अगला मैं पूछूंगा तो आप बता दोगे, क्या हो गया, 12 हो गया। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप बता पा रहे हैं। जैसे मैं 4, 10, 12, 18, 25 ये कर दूंगा, फिर आपको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो एक रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा, पैटर्न समझने की बात हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है 3 का फर्क रह रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अगर फर्क बराबर रह रहा है इसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चाचा जी बता रहे हैं, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला हिस्सा ये रहा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोला जाता है। इसके बाद क्या ये यहाँ पे क्या है, 6 का फर्क है, फिर यहाँ पे 2 का फर्क है, फिर यहाँ पे कितने का फर्क आ गया, यहाँ पे 6 का फर्क आ गया, यहाँ पे 7 का फर्क आ गया। तो आगे क्या होगा ये आपको इधर बताना है। तो यहाँ पे हम सिंपली बता नहीं पाएंगे। अगर ये कॉमन डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस अगर सेम ना हो तो ये एपी में नहीं है। हम डील करते हैं एपी में, तो इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो कॉमन आ रहा है सभी में, ये डिफरेंस बराबर आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। सबसे पहली बात कॉमन डिफरेंस की ये होती है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किसके साथ लिखते हैं बेटा, डी के साथ लिखते हैं। तो किसके साथ लिखते हैं, डी के साथ। तो आप इतना समझ पाए। बंदे इसमें कितने, एक ए एन है, एक ए है। फॉर्मूला होता है ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैसे ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये झटपट एक बनी हुई चीज़ है, पर हम चीज़ों को पहले समझते हैं। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं हमने पढ़ा क्या है। हमने जैसे मान लो ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, तो अगला क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, 16 हो जाएगा ये। उसके बाद अब जो पहले नंबर पे जो चीज़ होती है इसको ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए का ए भी बोल देते हैं, इसको A1 भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म होता है, समझ गए। उसके बाद डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। ये भी हम लोगों ने सीख लिया, कॉमन डिफरेंस होता है। बच गई 2 चीज़ें जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे को कन्फ्यूजन है, एक एन होता है, एक ए एन होता है। ए एन क्या होता है, जहाँ पे वर्ड आपको एक जनरल टर्म दिखे, जनरल टर्म। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या, जनरल टर्म, एंथ टर्म, लास्ट टर्म। तो अगर ऐसा कोई आपको वर्ड दिखे, जनरल टर्म, लास्ट टर्म, एंथ टर्म, विच टर्म, ऐसे अगर वर्ड दिखे तो समझ लेना वो क्या है, आपके पास ए एन है। अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। एन क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब समझने वाली बात है एन और ए एन में फ़र्क क्या। मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 स्टूडेंट्स हैं तो एन की वैल्यू क्या होगी, 30 होगी। एन की वैल्यू क्या होगी, 30। अगर मैं बोलूँ 15th रोल नंबर किस बच्चे का है, 15th रोल नंबर किस बच्चे का है, तो मैंने पर्टिकुलरली एक बच्चे की बात की है। जब पर्टिकुलर एक जनरल टर्म की बात की जाए, पर्टिकुलर अगर मैंने एक टर्म 15th रोल नंबर किसका है, तो आप बोल दोगे मान लो ये राम का रोल नंबर है। तो ऐसी डिस्कशन किस में आ जाएगी, ए एन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, ए एन में आ जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अगर मैं पूछूँ 30 रोल नंबर किसका है, तो वो भी बात किस में होगी, तो लास्ट टर्म। 30 टर्म मतलब 30 रोल नंबर किसका है, तो वो भी बात किसकी होगी, ए एन की होगी। और अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो वो क्या होगा, एन। तो हम लोगों ने एन के बारे में सीखा, ए एन के बारे में सीखा, ए के बारे में सीखा और डी के बारे में सीखा। आगे चलते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक मॉडर्न, जैसे ये हम 10th में पढ़ते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये सर बता रहे हैं ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये आपका एक सोच होता है जिसके ऊपर ये चीज़ बनता है। ठीक है, ये कैसे और क्यों ये हम आपको सिखाते हैं। जैसे मान लो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 20। ठीक है,
21 आना था यहाँ पे 21, ठीक है। तो ये कौन सी, ये पहले नंबर की टर्म है, ठीक है। मान लो ये मुझे पता नहीं है, पहले मान लो कि ये चीज़ मुझे पता नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये चीज़ पता है, 21 मुझे पता है कि ये क्या है, पर मुझे ये पता करना है ये कितनी टर्म्स हैं, या आप कुछ भी अपने तरफ से फंडामेंटल लगा सकते हो, ठीक है। इसमें मुझे नंबर ऑफ़ टर्म्स बतानी है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स बताने के लिए तुम लोगों ने क्या चीज़ चुना, नंबर ऑफ एन, क्या नंबर ऑफ़ टर्म्स। वैसे तो देखिए हमें पता लग गया आंसर 1 2 3 4 5 6 7, पर हम अभी जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सी बात है, ए एन का फॉर्मूला लगाने की कोशिश की। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अगर कोई मुझसे एन ए निकालने को पूछता, पहले मैं आपको एक इस ऐसे बताऊंगा जैसे कि 10th वाला बच्चा सोचता है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, जो कि 3 है। डिफरेंस कितने कितने का है, कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं डी। डी की वैल्यू क्या है, 3 है। डी की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। अब इसके बाद ए एन, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ए एन हो जाएगी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 21 है। कितनी है बेटा, 21। तो 21 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 3 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है, 3। तो ये पहले यहाँ पे आके माइनस होगा, तो 21 माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। 21 में से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 3 ये एन माइनस 1, ठीक है। तो ये कट गया, 3 6 18, तो 6 एन माइनस 1, इधर आके क्या आ जाएगा, +1। तो एन की वैल्यू क्या होगी, 7 हो गई। क्या हो गई बेटा, एन की वैल्यू 7 हो गई। अब दूसरा बच्चा अगर सोचेगा, वो मान लो उसको ये फॉर्मूला नहीं आता, वो एक जनरल सोच रखता है, 3 से लेके 21 तक जाना है, 3 से लेके 21 तक जाना है उसको, ठीक है। ये 3 है, ये 21 है, ठीक है। और उसको नंबर ऑफ टर्म बतानी है, और पहले और जब दूसरे में जाता है, पहले से दूसरे में जाता है तो 3 का फर्क होता है। कितने का फर्क होता है, 3 का। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने कितने की, 3 3 की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये आपके पास ये जाना था 3, ये मान लो ये 6 है, यहाँ पे क्या था हमारे पास 6 था, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 9 है, ठीक है। तो मुझे बताना है ये कितनी टर्म्स है। मैं क्या करूँगा, जिस टर्म की बात की गई है 3 और 9 की बात की गई है, तो इसको इसमें से माइनस करूँगा, और अपॉन कितने का कॉमन डिफरेंस है, जितने का कॉमन डिफरेंस है उसमें 1 जोड़ दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। जैसे 6/3 ये कितना हो गया, 2 + 1, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 और 3। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही, आप ऐसे भी समझ सकते हो। आपको क्या करना होता है, जो पहली टर्म होती है, पहली टर्म क्या है, 3 है, लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 21 है, 3 है 21 है। एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको पहले ये वाली टर्म में से इसको माइनस करना है, 21 में से जैसे 3 को माइनस किया, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय उसका डिफरेंस कितना है, कितने कितने का फ़र्क है, कितने कितने का फ़र्क है, उसमें 1 जोड़ देना। क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। 21 में से 3 जाएगा तो 18। ये एक जनरल डिस्कशन है, ऐसा कोई नहीं कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी यही चीज़ से बना। 3 6 18, तो 6 + 1 क्या होगा, 7 होगा। एन की वैल्यू क्या होगी, 7। नहीं समझ आया, कोई इशू नहीं है, तो एन की वैल्यू तो वैसे भी हमारी क्या रह रही है, 7 रह रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पहली टर्म को A1 बोलते हैं, जैसे आप पहली टर्म को A1, दूसरी टर्म को A2, तीसरी टर्म को A3, फिर A4, ये लास्ट में क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा, जनरल डिस्कशन, ठीक है। D1 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस पहले का। D1 क्या होगा आपके पास, A2 में से A1 माइनस करोगे, D1 क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। फिर उसके बाद आपके पास D2 बनेगा, D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, क्या बनेगा बेटा, A3 में से A2 माइनस करके। अब कोई भी चीज़ AP में कब रहती है, कोई भी चीज़ AP में कब रहती है, AP में कोई भी चीज़ कब रहती है, ये बताओ मुझे। AP में कब रहती है, जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। AP में कोई भी चीज़, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेसेसरी कंडीशन कि उसका बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, D1 D2 के बराबर होना चाहिए। अगर D1 D2 के बराबर होना चाहिए तो D1 यू कैन राइट D1 एज, D1 को क्या लिख सकते हो, A2 माइनस A1, D1 को क्या लिख सकते हो, A2 माइनस A1, और D2 को क्या लिख सकते हो, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब इसको इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, अपने आप कुछ ना कुछ नया बनेगा।
A2 ये माइनस का A2 इधर आके प्लस का A2, यहाँ पे A3 है, यहाँ पे माइनस का 1 इधर पे प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 2A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये प्लस में A1 हो जाएगा। ठीक है, तो A2 क्या हो जाता है A3 प्लस A1, A3 प्लस A1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, इसको क्या बोलते हैं बेटा अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, क्लियर। तो आपको इस बात को समझना है, इसको हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या है। जैसे मान लो 3 है, बीच वाली टर्म आपके पास है नहीं, मतलब जो सेकंड टर्म है, और आखिरी टर्म है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे A1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे A2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे A3 बोलेंगे। जो A2 निकलेगी हमारे पास जो टर्म, वो क्या होगी पहले और आखिरी को जोड़ दो, पहले और आखिरी को जोड़ के आप डिवाइडेड बाय 2 कर दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो बेटा 2 कर दो। A1 कितना है 3, 3 प्लस और ये क्या है 9, 3 और 9 डिवाइडेड बाय 2, 3 और 9 कितना हो गया 12 हो गया। तो A2 कैसे निकलेगा 3 और 9 12 बाय 2, 12 बाय 2, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यही तो था, ये कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा अरिथमेटिक मीन बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आप याद रखोगे, ये काफ़ी जगह यूज़ होगा। तो बिना देरी के साथ टर्बो सुपर चार्जर मोड में ऑन होके फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो पहले आपके पास क्या होगा व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस। पहला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया 1/p 1 माइनस पी बाय पी और 1 माइनस 2p बाय p का कॉमन डिफरेंस क्या है। एक सिंपल सर्वसामान्य क्वेश्चन, इसको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आप पहली गलती क्या करोगे d1 कैसे निकलता है, ये हो जाता है आपके पास a1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा। a1 माइनस a2 नहीं होता, ये क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। ठीक है, d1, और ये क्या आपके पास यहाँ पे a2 कितना 1 माइनस पी अपॉन पी, 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस का a1 कितना है आपके पास 1/p है। ठीक है, अब आप इसका क्या हो गया ये p एलसीएम हो गया 1 माइनस पी माइनस का 1, तो अगर आप देखोगे ये इससे कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस का p अपॉन p, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। तो p की नहीं d की, डिफरेंस तो हमारा हो गया माइनस का 1। अब मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहता हूँ कि मैंने सही भी किया है कि नहीं, सही किया है कि नहीं वो कैसे चेक होगा। अगर मैं इस A3 में से A2 माइनस करके देखूं, तो मैं D2 निकाल के देख लेता हूँ A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना हमारे पास 1 माइनस 2p अपॉन p, P2 मेरे पास कितना ये है 1 माइनस p अपॉन p, तो p तो हमारा हो गया एलसीएम हो गया, तो 1 माइनस 2p। अब ये माइनस के साइन की वजह से यही सबसे बड़ा बच्चों का ब्लंडर है। तो जब ये करोगे तो माइनस का तो 1 आएगा ही ब्रैकेट की वजह से, और ये क्या आ जाएगा प्लस का p हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये तो कैंसिल हो रहा है, और माइनस 2p में से प्लस का p करोगे तो माइनस का p बचेगा और नीचे भी क्या बचेगा p। अब ये कटिंग करके क्या आ जाएगा p की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी। तो जो देखो यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या है माइनस का 1, और इधर भी क्या आया हमारे पास माइनस का 1। तो मतलब D1 हो चाहे D2 हो, यहाँ से मैंने कंफर्म किया और यहाँ से मैंने आंसर निकाला था, तो मैं 100% कंफर्म हूँ कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा माइनस का 1। तो ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, आगे करते हैं बिना देरी के साथ। अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, मैंने इसी तरह फ्लो में क्वेश्चंस को लिया है 2x x प्लस 10, आगे क्या है आपके पास 3x प्लस 2। क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं। हमें पता है कि जो x प्लस 10 जो बीच वाला टर्म होता मिडल टर्म होता, मिडल टर्म कैसे निकलता है, मिडल टर्म अभी हम लोग करके आए अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट में कि अगर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो जो बीच का टर्म होता है a2 कैसे निकलता है, पहले में तीसरा जोड़ दो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ऐसे आपके पास क्या आ जाता है एक अरिथमेटिक मीन आ जाता है। ठीक, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू पहला और ये जो लास्ट है इसको आप ऐड ऑन कर दो, इसको हम क्या करेंगे ऐड ऑन करेंगे। तो 2x में 3x प्लस 2 आप ऐड करोगे, उसको डिवाइड बाय 2 करोगे, वो आपको x प्लस 10 के बराबर देगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम बिना देरी के साथ करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस का 2, इतना हुआ क्लियर।
तो अब ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x हमारे पास कितना हो गया 5x हो गया प्लस का 2 हो गया, इतना क्लियर है। 2 इंटू एक्स क्या होगा बेटा आपके पास 2x हो गया, 2 इंटू 10 आपके पास क्या होगा 20 हो गया। अब आप क्या करोगे, जैसे मर्जी आप कर सकते हो इसको। तो 5x माइनस का 2x इधर कर दिया मैंने, तो 20 प्लस का 2 इधर माइनस का 2। अब 20 में से 2 माइनस होंगे तो 18 बचता है, ये सभी का होता है। और ये 5x माइनस 2x 3x बचता है। 3 6 दा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। यही तो निकालनी थी x की वैल्यू हमें, ये क्या हो गया हमारे पास 6 हो गई। होप आप सभी को अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट समझ आया। अब हमने लिया एक डबल धमाल क्वेश्चन। ये यहाँ से ना 1 मार्क्स में अगर आपको हाफ ईयरली आ रहा है या फाइनल एग्जाम आ रहा है तो उसमें या सैम्पल पेपर में भी आपको ये दोनों क्वेश्चन ना 100% दिखेंगे। 101%, 1 मार्क्स कर लो पक्का, सच में कह रहा हूँ। तो पहले मैं पहले समझाता हूँ, √2, उसके बाद है √8। क्या, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। जैसे बरसात में डड्डू बाहर आ जाता है ना, वैसे इस क्वेश्चन को आपको पहले सोचना पड़ेगा, अपने आप आंसर निकलेगा। अभी यहाँ से देख के अगर सीधा सीधा देखें तो मुझे तो कोई 2 8 और इसमें कोई मुझे एक लिंक भी दिख नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ क्वेश्चन को। तो 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, इसमें 6 का फर्क है, इसमें 10 का। तो आप तो ऐसे सोचने लग जाओगे, एक्चुअल में ये ऐसे होगा नहीं। ठीक है, आपको दूसरी चीज़ लगानी पड़ेगी यहाँ पे। और हमें यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे √2 है, ठीक है, और यहाँ पे √8 है। जो 8 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 8 को क्या लिख सकते हैं इस तरह से, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 पेयर बन गए और 1 रह गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। 3√2 आप देखोगे ऐसे लिखेंगे 18 को। ठीक है, 3 6 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे आपके पास 3 एक पेयर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 4√2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4√2 हो गया। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा 4√2। तो आपके पास क्या आएगा, एक √2 है, एक 2√2 है, एक 3√2 है, एक 4√2 है। तो इसको देख के मुझे पता लग रहा है जो नेक्स्ट आएगा मेरे पास वो क्या आएगा 5√2। क्या आएगा 5√2 आ जाएगा। ये देखो ना, ये √2 है, ये 2√2 है, ये 3√2 है, ये 4√2 है, और ये क्या है 5√2 आ जाएगा नेक्स्ट। फिर उसके बाद क्या आएगा 6√2 नेक्स्ट टर्म। तो आगे अगर निकालना हो 6√2 आ जाएगा, आगे निकालना हो तो 7√2 आ जाएगा। ठीक है, 7√2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये दूसरी फॉर्म में भी पूछ सकता है, कैसे कि ऐसे रूट्स में आंसर निकालना हो। फिर तो यू कैन राइट 5√2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये 5 अंदर रहा होगा तभी वो बाहर बना है। ठीक है, तो ये कितना रहा होगा √50 रहा होगा। ठीक है, और डोर बंद कर फटाफट। ठीक है, तो ये क्या रहा होगा बेटा √50। तो ये 6√2 आपके पास क्या रहा होगा, ये कैसे आया होगा जब ये 6 × 6 × 2 रहा होगा। ठीक है, 6 6 दा 36 और ये 72। अब ये 7√2 कैसे आया होगा, 7√2 कैसे आया होगा, ये 7 × 2, 7 7 ज़ा 49, 49 × 2 98। तो ये आप ऐसे भी देख सकते हो, ये ऐसे भी दिया हो सकता है। एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको कैसे भी वो ये क्वेश्चन को दे सकता है। क्लियर, होप आप सभी को ये बातें समझ आ गई होंगी। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है, फाइंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी। कौन सी टर्म निकालनी है बेटा, 7th टर्म निकालनी है। पर कंडीशन क्या दिया, फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। कहाँ से, फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। देखो वो चला गया, फोन लेने आया था। चलो 7 10 13 और 184, तो 184 है ये आपके पास।
अब ये क्वेश्चन की जो खासियत है ना, बच्चे पता क्या लेते हैं, ए की फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी वर्ड का आपको बेटा बहुत ध्यान रखना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, इसी में छुपा हुआ आंसर, फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। अगर वर्ड एंड ना लिखा हो फिर तो हर बच्चा कर लेगा। एंड ऑफ द एपी से क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। पहले ऐसे बात करते हैं, एंड ऑफ द एपी का मतलब क्या है, जो पहले नंबर पे चीज़ है वो आखिरी पे चले जाएगी और जो लास्ट पे है वो पहले पे आ जाएगी। मतलब 184 लास्ट पे तो 184 फर्स्ट पे आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 184, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे, तो ये चीज़ हो गया। डिफरेंस कितने का था, बढ़ रहा था। डिफरेंस क्या था, यहाँ पे बढ़ रहा था तो प्लस में लिखेंगे, तो डिफरेंस कितने का आ गया हमारे पास, 3 का प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है जब सीधा चल रहा है। फ्रॉम द एंड ऑफ एपी में ए क्या आ जाएगा, डी क्या आ जाएगा, माइनस का। अच्छा एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे, डिफरेंस का। हमेशा जब भी लिखना ना, जैसे मैं मान लो ये डी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये डी लिखना है मुझे, तो पहली बात मैं हमेशा ये देखूंगा ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ताकि मैं पहले फटाफट अगर प्लस भी आ रहा है तो साइन लगा दूं, क्योंकि बच्चों से ये मिस्टेक बहुत होती है। ठीक है, प्लस में जा रहा है कितना, 3 से बढ़ रहा है। अगर फ्रॉम द एंड ऑफ एपी पूछा है, फ्रॉम द एंड से पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, पहला प्रोसेस क्या करूंगा, लास्ट बन जाएगा, लास्ट बिकम फर्स्ट, डी साइन चेंज, डी साइन चेंज, डी का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बातों को हमें याद रखना है। याद रखोगे कि नहीं, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप याद रखो। ठीक है, ये हमारी 2 ऑब्जर्वेशन है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, तो हमें ये 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 184। ठीक है, लास्ट बिकम फर्स्ट, और डी का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्लस का 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब हमें क्या निकालनी है, 7th टर्म निकालनी है। तो A7 का फॉर्मूला आप सभी, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ में, ये जो हमने an का फॉर्मूला सीखा है, ठीक है, an का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी मैंने बताया कि नहीं, an का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसको बार बार लिखेंगे थोड़ी, जो n है पैर में है उसमें से एक कम माइनस होकर डी मल्टीप्लाई बाय डी होता है। जैसे A31 लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूँ, बार बार फॉर्मूला थोड़ी लिखूँगा, a + 30d लिखूँगा, मतलब एक कम करके उसको लिखूँगा। अगर A44 बोलेगा तो मैं उसको क्या लिखूँगा, a + कितना d, एक माइनस करके फिर इंटू डी कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर देंगे। होप आप सभी को ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो A7 को हम लोग क्या लिखेंगे, a + 6d, a + कितना d, 6d। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 184, कितनी है बेटा, 184। 6d की जगह पे क्या है हमारे पास, माइनस का 3, तो 184 में से क्या माइनस हो जाएगा बेटा, 6 3 जा 18। ठीक है, समझ गए। 14 माइनस करोगे तो 70 बच जाएगा, 166 बच जाएगा आपके पास, तो 166 आपका आंसर। क्लियर, होप आप सभी को ये दोनों बातें समझ आ गई होंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब ये बताना ये एपी में है कि नहीं, तो ये भी क्वेश्चन आता है, एपी में है कि नहीं चेक करो, ये आता है। एक बार आप ट्राई करो, इतना मैं पानी पी लूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे करना है, वो बंद कर दी बेटा, डोर बंद कर देना। तो ये a - b का स्क्वायर है और ये इस तरह से। अब पहली टर्म को पहले अगर मैं खोल दूं, a - b का होल स्क्वायर, पहले इसको खोल के बना ली, क्या बनेगा, a² + b² माइनस का 2ab, यही बनेगा। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, होगी क्या होगी हमारी फर्स्ट टर्म। अब इसके बाद a² + b² है, क्या है, a² + b का स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो होगी मेरी पहली टर्म, ये होगी मेरी दूसरी टर्म, और ये होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब मैं डिफरेंस निकाल के देखूंगा, ये d1 हो जाएगा, ये d2 हो जाएगा, और ये d3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब पहले हम सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे a1 a2 और a3 लिखना था। ये क्या हो जाएगा हमारा a1, ये क्या हो जाएगा a2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास a3। तो d1 क्या हो जाता है बेटा? a2 माइनस a1। क्या होता है बेटा? a2 में से a1 माइनस करके। a2 हमारे पास क्या है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस करना है? a1। अब बेटा सबसे बड़ी बात यहाँ ही पे प्रॉब्लम है, माइनस का साइन डालोगे और ये सारा लिखना है। जब ये सारा लिखना है तो आपको बड़ा ध्यान से चीज़ों को करना है, ठीक है? यहीं पर बच्चों से बहुत गलतियाँ होती हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस की साइन की वजह से सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 2ab। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो बात सही है, नहीं है तो गलत है हमारा। तो d1 का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? d1 का वैल्यू 2ab हो गया। क्या हो गया बेटा? 2ab हो गया। ठीक है, अब d2 क्या होता है? a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। a3 कितना है आपके पास? ये है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a2। a2 कितना हमारे पास? ये है ए स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab प्लस में है। अब माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर हमें दिख रहा है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा? 2ab। ये हो गया d2। हमारे पास d2 का वैल्यू, ये जो d2 का वैल्यू है वो क्या है? 2ab आया। ये जो d1 का वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या है? 2ab। इसका मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम तो यस इट इज इन AP, शो दैट आर इन AP। ठीक है, सो d1 इज इक्वल टू d2, d1 इज इक्वल टू d2, सो इट इज इन AP। तो ये किस में है? एक AP में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। बाबू भैया, ये नहीं बाबू भैया नहीं है तो कौन, कुछ और होता है, ये राजपाल यादव है ना ये तो। चलो तो आगे करते हैं। nth टर्म ऑफ एन AP इज दिस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला आपके पास दिया 7 माइनस 4n। तो आपको करना कुछ नहीं होता, जब ये n की an nth टर्म वाला है, nth टर्म मतलब an। ठीक है, तो आपको nth टर्म जो दिया हुआ है n की जगह पे क्या पुट करोगे बेटा? 1 पुट करोगे। क्या पुट करोगे? 1। तो 7 माइनस 4 n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1। तो 7 माइनस 4 क्या हो गया? कितना हो गया? 3 हो गया। 7 माइनस 4 कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। कोई डाउट? ठीक है, अब करते हैं n2। a2 हो गया, तो 7 माइनस 4 n की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 2। तो 7 माइनस 4 इंटू 2 क्या होगा? 8। तो ये क्या होगा? माइनस का 1 हो गया। a3 निकालते हैं। 7 माइनस 4, अब 3 पुट करेंगे। 4 3 जा 12, तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? माइनस का 5। तो 3 माइनस का 1 माइनस का 5। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो नीचे की तरफ जा रहा है। पहली बात तो d की वैल्यू माइनस में आएगी। कितनी आएगी? हमारे पास ये क्या होता है? a1 होता है, ये a2 हो जाता है, ये a1 हो गया, ये उसके बाद a2 हो गया, ये a3 होगा। उसके पैरेलल आपके पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट की, 2 पुट की, 3, हमारे पास एक AP बन गया। a1 a2 और a3 होने के बाद, ठीक है, तो हमारे पास जो d1 होता है वो a2 माइनस a1 होता है। क्या होता है? a2 माइनस a1। तो -1 में से -3 माइनस करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 4 होगा। कितना होगा? माइनस का 4। तो जो कॉमन डिफरेंस आ गया कितना आ गया हमारे पास? -4 आ गया। ठीक है,
अब यहाँ से भी चेक कर सकते हो, D2 भी निकाल के चेक कर सकते हो कि -5 माइनस ऑफ माइनस का 1, तो -5 प्लस का 1 माइनस का 4। तो आप इधर से भी देख लो चाहे इधर से भी, तो आपका D का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 4। हाँ, आप क्या इसका डायरेक्ट बता सकते हो, हाँ शॉर्टकट भी है हमारे पास। शॉर्टकट क्या है कि आपके पास जो भी n के साथ जो कोफिशिएंट दिया होगा वो हमेशा D होता है an वाले केस में, ठीक है, Sn का ये नहीं होता। अब ये क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे यहाँ से भी देख के क्या आ जाएगा, माइनस का 4। जब Sn का बढ़ाएंगे तो वहाँ भी आपको शॉर्टकट दिखाएंगे उसका, ठीक है, समझ गए। ये विच टर्म ऑफ द एपी वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले काफ़ी बार आया हुआ है, फिर से ट्रेंड में आ सकता है, मगम्बो खुश हुआ टाइप क्वेश्चन है। तो बिना देरी के साथ इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक पहली बात तो ये कि पहली टर्म 20 दी है, ठीक है, 20 दी हुई है, 19 1/4। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेने लग जाते हैं, एलसीएम लेने लगते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है एलसीएम लेने की, आप इसको सीधा लिखो। 19 1/4 को क्या लिखोगे, ये तो टेढ़ा ही होगा एकदम। 19 के साथ क्या लिखोगे, ठीक है, 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है कि नहीं। आगे क्या 1/2 है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना, 0.5 होता है। 1/3 नहीं, 3/4, 3/4 कितना होता है, 0.75। फ्रैक्शन में भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए ना, ये ऐसे 1 2 3 3 हिस्से भर दो तो 3/5 भी 4 भी बोल सकते हो और 0.75 भी। अगर ये हाफ के इक्वलेंट है तो 1/2 भी है, ये 0.5 भी है। अगर इस तरह से है 1/4 भी है, 0.25 भी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 19 1/4 को क्या लिखोगे, 19.25, ठीक है। अब 18 1/2 को क्या लिखोगे, 1/2 क्या आ जाएगा, 18.5। 17 लिखा मैंने, 3/4 मेरे पास कितना होता, अभी हम लोगों ने सीखा 0.75, तो ये 0.75। ऐसे करते 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 माइनस में आएगी कोई ना कोई टर्म, ठीक है। जो पहली नेगेटिव टर्म आएगी वो मगैम्बो साहब पूछ रहे हैं कौन सी आएगी, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है, ये क्या फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू जी हो गई 20, ये हमें क्लियर है। डिफरेंस कितने का कम हो रहा है, माइनस में होगा 100, क्योंकि सीरीज नीचे को जा रही है। अब इसके बाद कितने से नीचे को जा रही है, 0.75 से, 0.75 से नीचे जा रही है। कैसे निकाला हमने, 20 में से 19.75 माइनस करके निकाला, 19.25, तो 19.25 20 में से निकालोगे तो 0.75 आपके पास बच जाएगा, ठीक है, ये ऐसे निकला। अब इसके बाद पहली नेगेटिव टर्म मतलब ए एन हमारे पास होता है, ए एन इक्वल टू 0 रखते हैं हम, पर पहली नेगेटिव टर्म मतलब नेगेटिव टर्म ये एक टर्म होगी, नेगेटिव होने का मतलब ये 0 बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला हम लगाते हैं, a+n-1 × d। आगे जो भी चीज़ करूँगा मैं वॉयलेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ का लॉ, पर यहाँ पे 10th में उसकी धज्जियाँ उड़ा सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आपको पता होना चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट बोथ साइड ये चीज़ें लिखनी होती हैं, पर कोई बॉदर नहीं करता, वो तो चल जाता है यहाँ पे काम। 20 प्लस, वैसे तो छोटी क्लासों में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, n-1। डी की वैल्यू क्या, डी की वैल्यू क्या, माइनस का 0.75, माइनस का 0.75, और ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं, 0 बड़ा है इसमें, ठीक है जी। 20.75 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 0.75 n लग जाएगा, और ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस एक प्लस होगा और 0.75 लगेगा, ठीक है, ये ऐसा होगा। वैसे रूल के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 20.75 अगर करो और ये माइनस का 0.75 n, ठीक है, पर यहाँ पे कोई बॉदर नहीं करेगा। पहला स्टेप तो ये लिखना पड़ेगा, 20.75 कम करने पड़ेंगे दोनों साइड, फिर 0.75 से डिवाइड। पर मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही होगी तो उसका यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, ऐसे ही चला देते हैं। अभी के लिए आप ये मान के चलो कि ये इक्वल टू का साइन है, क्या है, ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है। ऐसे सोच के चलना कि ये इक्वल टू का साइन है। अगर ये इक्वल टू के साइन की तरह सोच के चलोगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि 20.75 ये माइनस का उधर क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 0.75 n हो जाएगा कि नहीं। फिर समझ लो कि साइन है, पहले समझो कि साइन नहीं है, फिर सोच लो साइन है। फिर 20.75 को 0.75 से आप डिवाइड कर दो और फिर से ये n का साइन डाल दो। आप बोलोगे क्या बोल रहा है यार, ठीक है। तो आगे करते हैं हम लोग। तो अगर इसको साइन को ऐसे ही चलाया फिर मैंने, बस आपको क्या करना, अब n का इधर मुंह खुला हुआ है,
20.75 पॉइंट उड़ जाएगा क्योंकि पॉइंट दोनों में सेम जगह पर है। 75 से डिवाइड कर दो। 25 3 पे 75 होता है, 25 4 पे 100 होता है और 8 पे 200 होता है। ठीक, 25 3 75, तो n की जो वैल्यू रहेगी 83 को 3 से डिवाइड करो, फिर n की तरफ मुंह खुला रख दो। जब हम मुंह खुला रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 27 81 होता है, 27.66। n बड़ा है, n बड़ा होने का मतलब n क्या होगा कि इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर होगा 27.66 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 28th, तो 28th टर्म आपकी क्या होगी, टर्म of AP is first negative term, is first negative term। ये आपकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है बेटा, 28th टर्म ऑफ एन AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब यहाँ पे जो जो हमने किया है ये ऐसे लिख दिया था, इन चीज़ों को नहीं लिखना। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्लियर है? वैसे ये गलत है, यहाँ पे हमें पहले पता क्या करना चाहिए था, ये था ना 20.75। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ भी, ये क्या गलती, मतलब लीनियर इक्वालिटीज आप +1 में पढ़ोगे तो ये पहले ये प्लस का है, पहला सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बाद में जब वीडियो देखोगे ना तो आपको सारा समझ आएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इस तरफ से उड़ेगा और दूसरी तरफ अपने आप चले जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 20.75, फिर उसके बाद 0.75 इधर भी करोगे इधर भी, तो ऐसा कुछ करना होता है, तो कट के बात वही बन जाती है, ये वाली बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, और माइनस का साइन ये वाले कट जाएंगे, तो ये 20.75 से ही डिवाइड होगा वही, पर एक तरीका होता है करने का। ठीक है, तो हमारा वो होगा। अब ये कोई झुके वाला गा नहीं वाला क्वेश्चन है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। सिंपल सा लॉजिक है, जैसे आप मीडियन मोस्ट मिडल वैल्यू निकालते थे, फाइंड द मिडल टर्म निकालना है। मैं पहले ही बता दूं आपको यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं। अगर n की वैल्यू मेरी इवन आएगी, ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू अगर ऑड आएगी, ठीक है, अगर इवन आती है तो आपको n/2 और n/2 + 1 टर्म को ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे हुआ आपके पास 16, तो 16th और 17th टर्म का जो एवरेज आएगा वो होगा। ठीक है, n/2 एंड n/2 + 1 टर्म निकाल के देन एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2। अगर n ऑड आया तो वो टर्म कौन सी होगी, आप हमेशा याद रखोगे n + 1/2, तो वो वाली टर्म होगी। यहाँ पे एवरेज करके आपको क्या मिलेगी, टर्म मिलेगी। ठीक है, अब हमारे में केस में देखते हैं। अब मेरे पास 213 है, 205 है, 197 है, और ये करके हमारे पास 37 है। तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया। ये क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया। ये क्या हो गया, लास्ट टर्म an हो गया। ठीक है, और डिफरेंस कितने का है, कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है, ये -5, ये 213 8, तो -8, तो d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, an की वैल्यू आ गई। ठीक है, an का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आप सभी को पता है, a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है, 37, क्या है 37, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 213। ठीक है, n - 1, d की वैल्यू क्या है -8। अब 37 213, अब माइनस का 8n से मल्टीप्लाई करोगे तो -8n आएगा, माइनस +8, 213 और 7 20 हो जाएगा, 221 -8n, ये है 37 के बराबर। तो 8n इधर आ जाएगा, तो 37 माइनस हो जाएंगे, तो 221 में से 37 माइनस कर दो। ठीक है, जब ये इसको आप माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 8n पहले 21 माइनस हो जाएगा,
200 बच जाएगा, 200 में से 16 और माइनस हो जाएगा तो 184 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 184। तो n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 184 डिवाइडेड बाय 8। 8 टू ज़ा क्या होता है 16 होता है, 8 3 ज़ा 24। n की वैल्यू क्या आ गई 23। और 23 क्या है इवन है कि ऑड है जी, ऑड है। अगर ये ऑड है तो ऑड के केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला बेटा ये है आपका स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 2, अब करेंगे स्टेप 3, ठीक है। तो 23 है, ठीक है, तो 23 ऑड है तो 23 प्लस 1/2 मतलब 24/2 जो टर्म होगी वो क्या होगी मिडल टर्म होगी। तो 12th टर्म इज मिडल, 12th टर्म इज मिडल। अब ये नहीं अकेला बताना कि ये मिडल है, 12th टर्म की वैल्यू क्या है वो बताना। A12 को आप क्या लिख सकते हो a प्लस 11d, a प्लस कितना d 11d, ठीक है। a की वैल्यू अब क्या है तुम्हारे पास 213। 11d की जगह पे क्या लिख सकते हो माइनस का 8, माइनस का 8। सो 213 में से आपको क्या माइनस करने हैं 88, ठीक है। पहले 200 में से माइनस कर लो 88, 200 में से 88 माइनस करोगे कितना बचेगा 112, 112 जब 13 ऐड कर दो 125 हो जाएगा, 125। तो 12th टर्म आपकी बेटा क्या आ जाएगी, जो मोस्ट मिडल वैल्यू है 12th टर्म उसका आंसर आ जाएगा 125, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अंजाम देना, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड के साथ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी है। तो फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाना। द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म, फिफ्थ और सेवंथ टर्म पांचवी सम करना। सम किसका करना है फिफ्थ टर्म और सेवंथ टर्म का, किसका करना है सेवंथ टर्म का ऑफ एन एपी इज 34। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, बहुत ही इजी सवाल है। A5 अब हम सीख के आए हैं, जब भी पैर में दिया हो एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। जो पैर में दिया हुआ है उसमें से एक माइनस करके इंटू डी करना। तो ये a प्लस कितना d हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 11 हो जाएगा कि नहीं। ये पहला हो गया आपके पास। A5 को आप तोड़ोगे, A5 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस कितना d 4d प्लस A7 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस 6d, a प्लस 6d इज इक्वल टू 34। a और a कितना हो गया 2a हो गया जी, ठीक है। 6d और 4d कितना हो गया 10d हो गया, कितना हो गया 10d इज इक्वल टू 34। 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या रहेगा a प्लस 5d, a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या है 34। ये बात हमें समझ आ रही है। 2 कैंसिल हो गया 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा बेटा 17। ये होगा सेकंड, ठीक है। a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सब्सिट्यूशन भी लगा सकते हो क्योंकि a की वैल्यू पूछा। a की जगह क्या लिख सकते हो 11 माइनस 3d लिख सकते हो कि नहीं, यहीं से बना दिया सब्सिट्यूट, ये उधर ले गए। अब हमारे पास a प्लस 5d किसके इक्वल है 17 के इक्वल है, 17 पुट फर्स्ट। बेटा अगर आप पहला पुट करोगे तो a की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, a की जगह पे 11 माइनस 3d, 11 माइनस 3d प्लस 5d इज इक्वल टू 17। तो माइनस 3d प्लस 5d ये 2d हो जाएगा, 17 में से 11 माइनस होंगे तो 6। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। d की वैल्यू आपके पास कितनी होगी बेटा 3 होगी, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3 होगी। और ये एलिमिनेशन मेथड लगाना था पर क्वेश्चन पे नहीं लगा भी सकते हो, यहाँ पे मैंने सब्सिट्यूशन लगा दिया। 2 इक्वेशन है तो आप एक वेरिएबल 2 वेरिएबल जितने मर्जी वेरिएबल्स निकाल सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे से वो क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट हुआ कि मैं एलिमिनेशन पूरा लगा पाता, उसने पूछे इतना था। वैसे एलिमिनेशन भी लगा देता तो भी हो जाना, लगा दूँ, चलो लगा ही देता हूँ। a प्लस 3d इक्वल टू 11 लगा देता हूँ, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। a प्लस 3d इज इक्वल टू 11
और यहाँ पे a प्लस 5d किसके इक्वल था, 17 के। a प्लस 5d इज इक्वल टू 17। अब साइन चेंज करने हैं तो सभी के कर दो, नहीं करने तो किसी के मत करना, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड का यही रूल होता है। तो कैंसिल किया मैंने और इसको उड़ा दिया। 3d में से 5d माइनस करेंगे तो माइनस का 2d बचेगा, 11 में से 17 माइनस करेंगे माइनस का 6 बचेगा। ये इससे कैंसिल होगा, d की वैल्यू 3 बचाएगा, d की वैल्यू 3 बचाएगा और यही आपका आंसर था। ठीक है, बाकी तो चीज़ें हमारे पास थी। ए अगर निकालना निकाल देते हैं, ए अगर पूछोगे भाई ए भी निकाल दूंगा। ए प्लस 3d इज इक्वल टू 11 है। क्वेश्चन बना दे फिर इसको एक नया क्वेश्चन ही बना देते हैं। ए प्लस 3 डी की जगह पे पुट कर देते हैं 3, 11। 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं, 3 3 ज़ा 9, ये 11 है। 11 में से 9 माइनस करोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 3 है। ए की वैल्यू अब यहाँ पे अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ, ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, 2 में 3 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में 3 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 3 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 3 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और 3 क्या होगा, 17 हो गया। 17 और 3 क्या होगा, 21 हो गया। देख लें, कह रहा है फोर्थ टर्म इज 11, चौथी टर्म क्या 11 है। 1 2 3 4, हाँ 11 है, वेरीफाई भी कर दिया हमने। कह रहा है द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवन्थ टर्म, 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा है फिफ्थ टर्म और सेवन्थ टर्म, फिफ्थ टर्म का है, इसको और इसको जोड़ के कह रहा है कितना बनेगा, 34 बनेगा। 11 और 3 14, 14 3 17 और 17 4 21 हो गया था। यहाँ पे आपके पास होना चाहिए था 20। ठीक है, 17 और 3 20। अब इनको जोड़ के क्या 34 बन रहा, हाँ बन तो रहा है 34। तो आपका सारा क्वेश्चन मैंने वेरीफाई भी करवा दिया। 14 और 20 कितना हो गया, 34 हो गया। क्लियर। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 102 और 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। ये क्वेश्चन बहुत होता है। 102 और 998 के बीच में, इनके बीच में निकालना है, इनको नहीं इंक्लूड करना, इनके बीच में नंबर निकालने हैं आपको। और ऐसे नंबर निकालने हैं जो ना कि 2 से डिवाइड हो सॉरी, अकेला 2 से भी ना डिवाइड हो, अकेला 5 से भी ना हो, दोनों से होना चाहिए। तो आपको क्या करना, अगर यहाँ पे 2 नंबर दिए हो ना, आपको जस्ट क्या करना, उनका एलसीएम ले लेना। एलसीएम लोगे तो वो एक ऐसा नंबर मिल जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 5। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 हो गया। तो आपको ऐसे नंबर उठाने हैं जो 10 से डिवाइड हो। 102 के बाद जो 10 से डिवाइड आ रहे हैं, ये तो बच्चे को पता है, 110 होगा, फिर 120 होगा, फिर 130 होगा। तो ये चीज़ सिलसिला चलता जाएगा। अब 998 के अंदर की तरफ, तो पीछे 10 से तो तभी होता है ना, पीछे क्या होता है, 0 होता है। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। अब ए की वैल्यू क्या होगी, 110 होगी। डिफरेंस कितने का होगा, 10 का हो गया। ये लास्ट टर्म होगी ए एन होगी, ए एन हो गई 990 हो गई। अब इतना करने के बाद तो आपके पास डायरेक्ट भी ऑप्शन पता होने चाहिए। आपको करना क्या होता है, अब डायरेक्ट पहले और लास्ट को माइनस करो, 990 को 1110 में से माइनस करो, डिफरेंस के साथ डिवाइड करो, 1 जोड़ दो। 990 में ये 1100 माइनस होगा 890, 880 बाय 10 प्लस 1, तो 89 आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही आएगा, चेक कर लो आप चाहे, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब थोड़ा सा मतलब स्मार्ट वर्क भी आपके पास होना चाहिए, फटाफट। ठीक है, चीज़ों को करने का तरीका। ए एन की वैल्यू क्या है, 990, ए की वैल्यू क्या है 110, एन माइनस 1, डी की जगह पे क्या है 10 है। 990 में से ये माइनस करना है तो कितना बचेगा, 880। क्या बचेगा, 880। 10 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1। अब आपको क्या करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, 88 एन माइनस 1 हो गया। अब ये माइनस का 1 है, उधर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 89। तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 89। वही तो आया है आंसर आपके पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शक्लें देख लो। ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई एमपी टाइप क्वेश्चन है। पर इससे पहले आपको एक प्रायर नॉलेज चाहिए, पहले वो चीज़ हम लोग करते हैं। हमारे जो सिलेबस में जो आएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा औकात से अंदर, तो एक 3 टर्म्स आर इन ए पी और 4 टर्म्स आर इन ए पी। 3 टर्म्स
और 4 टर्म्स, तो आपको याद रखना 3 टर्म्स के लिए इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं। 3 टर्म्स आर इन AP तो आप याद रखोगे कि A हो जाएगा, एक A प्लस डी हो जाएगा, एक A माइनस डी होगा, याद रखेंगे। 4 टर्म्स आर इन AP है तो एक A माइनस डी हो जाएगा, एक A प्लस डी हो जाएगा, एक A प्लस 3D होगा और इधर एक A माइनस 3D होगा। आप ये याद रखोगे। जो ये इसमें होता है ऑड में D का डिफरेंस चलता है, D का डिफरेंस चलता है, और इवन वाले केसेस में 2D का डिफरेंस चलता है अगर आप देखोगे। पर हम इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना सही पढ़ेंगे। आपको ये चीज़ को क्या करना है, एकदम क्रैम कर लेना है, रट्टा लगा लेना है चीज़ों को, ठीक है। क्रैम कर लेना है। A प्लस डी, A माइनस डी, 3 टर्म्स पूछी जाए, 4 टर्म्स पूछी जाए तो यही याद रखनी है, इसको सिवा कुछ नहीं याद रखना। पहली लाइन क्या बोलिए, लेट 4 नंबर्स आर इन AP, 4 नंबर्स आर इन AP, कौन से हैं याद रखेंगे। पहला नंबर हम याद रखें, एक A माइनस डी होता है, एक A प्लस डी होता है, एक A प्लस 3D होता है, A प्लस 3D होता है, और ये क्या होता है, A माइनस का 3D, ठीक है। ये हटा देते हैं, ये तो अभी अब नहीं ऐसा रहेगा, ठीक है। अब कह रहे डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स, मतलब इन चारों हिस्सों को जोड़ के किसके बराबर रहा होगा, 56 के बराबर। चारों हिस्सों को जोड़ के अगर मैं बात करूं तो ये किसके बराबर रहा होगा, 56 के, ठीक है। तो ये माइनस का 3D प्लस का 3D प्लस का D माइनस का D, तो ये कितना A हो गया, A 2A 3A 4A, तो 4A इज इक्वल टू 56। इसको देख के हमें समझ आ रहा है 14, A की वैल्यू क्या हो गई, 14 हो गई, A की वैल्यू 14 हो गई। कोई बात नहीं, अगर हम इसको आगे करें, A की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 14 आ गई। एक बार फिर से याद करवाओ मुझे, 4 टर्म्स आर इन AP कौन कौन सी होगी, एक A माइनस डी होगी, एक A प्लस डी होगी, A प्लस 3D होगी, A माइनस 3D होगी, ठीक। पहली लाइन का तो मतलब हम लोगों ने निकाल लिया। रेशियो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट होगा, एक्सट्रीम पे क्या है, ये है और ये है, इनका प्रोडक्ट निकाल दो, A माइनस 3D और A प्लस 3D, इसका रेशो किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन के साथ, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये वाले इनके प्रोडक्ट के साथ, A माइनस डी A प्लस डी, इसका प्रोडक्ट क्या है, 5/6। अब ये देखोगे ध्यान से, A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, माइनस B का स्क्वायर अपॉन फिर A प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। तो A स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 D का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। क्लियर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 से क्या मल्टीप्लाई होगा, A स्क्वायर माइनस 9 का D का स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, A का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब 6 इंटू A 6A स्क्वायर हो गया, 6 इंटू 9 54 हो गया, D का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद 5 इंटू A 5A स्क्वायर हो गया, 5 इंटू D 5D स्क्वायर हो गया। इतना है समझ। तो 6A का स्क्वायर में से ये माइनस का हो जाएगा क्या, 5A का स्क्वायर। अब माइनस 5D का स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस का 54 है, इधर क्या हो गया, प्लस का 54 D का स्क्वायर हो गया। तो माइनस का 55 और प्लस का 54
ये क्या हो गया 49d का स्क्वायर हो गया, 49d का स्क्वायर। 6 में से 5a माइनस करोगे a का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट किसका, 49d का स्क्वायर का, और साथ में एक खुशी और एक गम, मतलब प्लस और माइनस। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 49 का आंसर तो 7 होता है। d का स्क्वायर क्या होता है, d होता है। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, अब a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14 है। a की जगह पे मैंने क्या पुट किया, तो पुट फर्स्ट, ठीक है। तो 14, तो आपके पास क्या हो गया 7d और 14 माइनस 7d, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे फिर 7 2 ज़ा 14, तो d की दो वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई, एक क्या आ गई माइनस का 2, ठीक है। और a की वैल्यू 14, a की वैल्यू 14, d की दो वैल्यू है, एक बार 2 और एक बार माइनस का 2, ठीक है। हमारे पास क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a माइनस 3d, ठीक है। अब पुट कर दो। a की जगह पे क्या पुट करोगे 14 माइनस 3, d की जगह पे 2, 14 माइनस का 2, 14 प्लस का 2, 14 प्लस 3 इंटू 2, 14 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 हो गया। 14 माइनस 12 कितना होगा 12 हो, 14 माइनस 2 कितना हो गया 12 हो गया। 14 और 2 कितना हो गया 16 हो गया। 14 प्लस 6, तो आपके सामने आ गई होंगे अब टर्म 8, 12, 16 और 20। अब सेम चीज़ ही है, पर अब क्या है माइनस के साइन के साथ, तो सीरीज क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाएगी। तो पहली टर्म अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, तो इस अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा d की वैल्यू -2 पुट करके, तो ये रिवर्सल ऑर्डर में चल जाएगा 20, 16, 12 और 8, तो ये आपके 4 नंबर हो जाएंगे। ये दोनों सीरीज पॉसिबल हैं, ठीक है, समझ गए। तो आपका आंसर क्या क्या 8, 12, 16 और 20, या 20, 16, 12 और 8। क्लियर है सभी को, ठीक है। पर आपकी जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये 5:6 में होना चाहिए। चेक कर लो, क्या पता ना हो, एक बार चेक कर सकते हो। रेशो b इंटू 8 16/12, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 4 5 20, 8 दूनी 16, ये तो 5/6 बन रहा है। इसका चेक कर लेते हैं, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट 20 इंटू 8, 16 इंटू 12, क्या पता ना बन रहा हो, एक बार चेक करने में क्या जाता है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ भी बन जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 5 20, 8 दूनी 16, देखो ये भी बन रहा है। तो ये दोनों आंसर चलेंगे, और चलेंगे नहीं दौड़ेंगे, 8 12 16 20 और 20 16 12 और 8, ठीक है। तो ये आज क्लास में हमने क्वेश्चन किए। होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। इसमें हमने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, और आज आप पक्का सीख के जाओगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या है, और ये सिखाएंगे महाराज आपको फॉर्मूला ऑफ S एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी होता क्या, जैसे मान लो आपके पास 1 + 3 + 5 + 7 है, ठीक है। अब इसके बाद इनका सम करना है आपको, तो सम करने के लिए आपके पास कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए। अगर ये बहुत लंबी सीरीज है, होना चाहिए कि नहीं। आपको ए भी पता क्या आप पढ़ चुके हो, ए क्या है आपको, डी भी पता क्या है, एन भी पता है, ए एन भी पता है क्या होता है, ठीक है। तो एस एन का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है जी, n/2 a + l। एक होता है 2a + n - 1 × d, इसी का एक और फॉर्म बना दिया जाता है, होता कुछ नहीं है, बस एक फॉर्म बना दिया जाता है। तो सेकंड फॉर्म इसका अगर बनाना चाहते हो तो एस एन, एक फॉर्मूला तो ये हो गया n/2। आप इसको 2a को क्या तोड़ सकते हो, a + a n - 1 × d लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं ना हम। तो ये इस तरह से करके अगर मैं इसको ऐसे रखूं, और उसके बाद फिर से ये a + n - 1 × d मेरे पास क्या होता है, अब सभी को पता है, ये एस एन n/2 a + n हो गया, a + an हो गया, और an को हम क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म बोल देते हैं। तो आपके पास जो अगला फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a + l हो जाएगा, a + l हो जाएगा। क्लियर।
तो ये एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एस एन का, n/2 a प्लस एल, और एक फॉर्मूला ये याद रखना है एस, नहीं ये नहीं, आपको ऊपर वाला फॉर्मूला ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, समझ गए? होप आप सभी को ये बातें पूरी समझ आ गई होंगी। अब करते हैं हम लोग आगे। हाँ, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बताऊँ आपको, शायद आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा ये पैटर्न, जो मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो मुझे ऑड नंबर्स का सम करना है, ऑड नंबर्स का सम 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसका सम क्या होगा, जैसे ये कितने नंबर, 1 2 3 4, 4 है तो ये 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। आप चेक भी कर सकते हो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। ये मतलब एक पैटर्न है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ ये पहले कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी ये दिया हुआ, एस एन ये दिया हुआ 5n माइनस एन का स्क्वायर। इसके साथ एक खतरनाक MCQ आता है आपके लिए। MCQ खतरनाक तो नहीं है, बस है। बस आपको क्या करना है, इसमें d की वैल्यू फाइंड करने को बोलता है। जो d की वैल्यू होती है एन स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा, एन स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा उसको डबल कर दो। आप क्या करना बेटा, डबल करना। d कैसे निकलेगा, जस्ट एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट का डबल आपको करना है। एन स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है उसको आपको क्या करना है, डबल करना है। एन स्क्वायर कॉफिशिएंट डबल, ऐसा करते ही आपके पास एक अच्छा सा आंसर आ जाएगा। बेटा मेरी थोड़ी राइटिंग का इशू हमेशा ही रहता है, वो आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों, अब डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डबल ऑफ कॉफिशिएंट इसका क्या, एन स्क्वायर का माइनस का 1, तो माइनस का 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी की वैल्यू माइनस की 2 होनी चाहिए। nth टर्म ऑफ एन ए पी निकालना। एस एन की जगह पहले मैं 1 पुट करता हूँ, एन की जगह मैं पहले क्या पुट करता हूँ बेटा, 1 पुट करता हूँ। जब मैं बेटा 1 पुट करूँगा एस की यहाँ पे, तो 5 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 5 माइनस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। S1 एक टर्म है उसका सम करना, वो तो इटसेल्फ ही फर्स्ट टर्म होता है कि नहीं। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, 4 आ गई। क्या आ गई बेटा, 4 आ गई। इतना क्लियर है। S2 n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे बेटा, अब 2 पुट करेंगे। जैसे ही बेटा हम 2 पुट करेंगे, S2 करेंगे, तो 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। n का स्क्वायर करना ना, मतलब 2 का स्क्वायर करना है। 2 5 2 ज़ा 10 हो गया, 10 माइनस 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 10 माइनस 4 क्या होगा, 6 हो गया। बट S2 क्या है हमारे पास, S2 क्या, सम ऑफ 2 टर्म्स है। A1 प्लस A2 आपके पास क्या होगा, सम ऑफ 2 टर्म होगा, इज इक्वल टू 6 हो गया। जिसमें A1 की अगर वैल्यू 4 है, A1 की जगह पे क्या है बेटा, 4 है। A2 इज इक्वल टू 6। अब ये 6 माइनस 4 क्या हो गया, 2 हो गया, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 हो गई। अब मेरा आंसर ये कन्फर्म हो गया। कन्फर्म क्या हो गया, ये सीरीज कम होती जा रही है, 2 से कम होती जा रही है, तो ये 100% श्योर है। ठीक है, अब बहुत है तो n की वैल्यू 3 पुट करके भी देख सकते हो, अगर आपको एंड तक ही निकालना है। तो S3 निकलेगा कि नहीं, S3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 15 माइनस 9 कितना होगा, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 6 हो गया, जिसमें मेरे पास A1 प्लस A2 का वैल्यू है, जो A1 प्लस A2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे भी दिया हुआ मेरे पास 6 है। ठीक है, तो ये 6 हो गया। तो आप कहोगे सर ये अगर 6 हो गया, 6 प्लस A3 इक्वल टू 6, मतलब A3 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। सही बात है, होना भी चाहिए। अब आप देख सकते हो, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP हमें निकालना है। ठीक है, अब nth टर्म ऑफ एन AP निकालना है, तो पहली टर्म क्या आ गई, 4 आ गई, दूसरी 2 आ गई, अगली क्या आ गई, 0 आ गई। 4 2 और 0, तो इसमें देख के पता लग रहा है सीरीज 2 2 से कम हो रही है। A की वैल्यू 4 होगी, D की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस का 2 होगी। और हमारे पास क्या करना है, nth टर्म ऑफ एन AP निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे क्या लिखना है, माइनस का 2, डी की जगह पे माइनस का 2। अब आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साथ और इसके साथ भी। तो 4 माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये आपके पास क्या है, 4 और 2 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है,
तो 6 माइनस का 2n हो गया, तो an का वैल्यू जो आ गया मेरे पास ये आ गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और डिफरेंस कितने का आएगा, माइनस का 2 आएगा। डिफरेंस कितने का आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये वाला उठाया, शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी। ये पहले काफी बार आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म ठीक है जी। सेकंड टर्म इज बी, सेकंड टर्म a1 की वैल्यू तो a है, a2 की वैल्यू b है, a2 की वैल्यू क्या है, b है। लास्ट टर्म c है, an की वैल्यू क्या है, c है। ठीक है, ये पता लग गया, ये पता लग गया और ये चीज पता लग गया। ठीक है, इज शो दैट सम ऑफ ऑल एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जो एस एन का फॉर्मूला है वो आपके पास ये रहे, a प्लस सी, बी प्लस सी माइनस का 2a इंटू 2/b माइनस a हो गया। ठीक है, अब डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या है, b, a1 की वैल्यू क्या है, a, तो d की वैल्यू क्या आ गई, b माइनस a आ गई आपके पास। तो एस एन का फॉर्मूला पुट करो, आपका अपने आप निकलेगा n/2। ठीक है, पहले फिर मुझे a प्लस एल, एल क्या, लास्ट टर्म, an की ये क्या दिया, c दिया हुआ है ना, हमें पहले n भी निकालना पड़ेगा। a प्लस एल का फॉर्मूला लगाएंगे, an को ही क्या बोल देते हैं, l बोल देते हैं, लास्ट टर्म ही बोल देते हैं इसको। तो ये एक वैल्यू आ गया आपके पास, d का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब an का वैल्यू निकालना पड़ेगा, n का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बाद में लगेगा, ये चीज़ बाद में होगी सॉल्व, पहले हमें वैल्यूज़ को बनाना पड़ेगा। एक वैल्यू बन गई, दो वैल्यू बन गई, तीसरी वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू बन गई हमारे पास, सेकंड वैल्यू बन गई, थर्ड वैल्यू बनाते हैं। an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, अब इसके बाद an का जो फॉर्मूला है हमारे पास, an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है मेरे पास, c है, तो c इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है, a1 को ही a बोलते हैं तो a लिख दिया, n माइनस 1, d की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, d a रहा, d की जगह पे b माइनस a, d की जगह पे b माइनस a, तो ये प्लस का था, इधर क्या हो गया, माइनस हो गया, तो c माइनस a n माइनस 1 इंटू b माइनस a है, ये क्या है, b माइनस a, यही है। ठीक है, तो ये b माइनस a है, तो c माइनस a अपॉन b माइनस a इक्वल टू n माइनस 1। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ हमारा, तो इसको हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं इस रिजल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट पे पेश करते हैं। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया अभी निकला नहीं है। ठीक है, अभी हम अलग अलग, ये माइनस का 1 था, इधर आके क्या हो गया बेटा, प्लस का 1 हो गया, तो c माइनस a b माइनस a, माइनस का 1 इधर क्या हो गया, प्लस का 1, ये हमने इस तरह से कर दिया, तो ये क्या होगा, b माइनस a हो गया हमारे पास, तो ये क्या होगा, c माइनस a, एलसीएम लोगे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, b माइनस a इज इक्वल टू n हुआ। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, b प्लस सी माइनस का 2a, b माइनस a, ये किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी। सारी वैल्यूज को अब हमें इकट्ठा करना और कुछ नहीं है, ये वैल्यू ये सारी इकट्ठी कर लेते हैं इधर, ये भी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख ली। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और अपने आंसर नहीं, ये हाँ इधर है ना, एक वैल्यू रह गई हमारी जो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना, ये करना है, इसको भी उठा लेते हैं एक बार। तो एक बार सारी चीज़ें हमारे पास नोट डाउन हो गई, तो हम लोगों ने इनको यहाँ पे रख लेना है ताकि हम सारी चीज़ों को निकाल पाएँ। अब एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n/2 a प्लस एल, एल का मतलब लास्ट टर्म, n की वैल्यू पहले लिखते हैं, n की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ b प्लस सी माइनस का 2a अपॉन b माइनस a। ठीक, ये तो होगी n की वैल्यू,
एन के नीचे क्या है आपके पास 2 है, एन के नीचे क्या है 2 है, तो 2 इंटू बी माइनस ए, यहाँ पे ब्रैकेट डाल के ए की वैल्यू क्या है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, एल एल मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को ही हम कैसे लिखेंगे, सी से लिखेंगे, लास्ट टर्म को ही ए एन बोलते हैं और इसी की वैल्यू क्या है सी है, तो ये सी है। ठीक है, अब बस हो गया, ये तो खत्म ही हो गया, 2b माइनस ए है, b प्लस सी माइनस 2 है, b प्लस सी माइनस 2 है, a प्लस सी है, हो गया, ये तो खत्म ही हो गया, रीअरेंज कर देना बस, a प्लस सी। ये देखने में जो लग रहा था पर वैसा क्वेश्चन नहीं है कि बहुत मुश्किल है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, बस धीरे धीरे पेशेंस रख के आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस एन, क्या हो गया बेटा, ये हमने निकाल दिया, एस एन निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, ये हमने एस एन निकाल दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफी रिपीट होता है। इफ द एमथ टर्म ऑफ एन एपी, कह रहा है एक एमथ टर्म ऑफ एन एपी है, उसकी वैल्यू 1/n है, क्या है 1/n है। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी इज m, nth टर्म है जो उसकी वैल्यू है 1/m। ठीक है, क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mnth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ उसकी mnth टर्म ऑफ एन एपी निकालना है। ठीक है, अब हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो, चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, हम करवा देंगे आपको। ठीक है, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी में पहले निकाल के रख लेता हूँ, मेरे को एस एम एन निकालना है। मतलब फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एस एन का वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। क्लियर, तो एस एम एन, एन की जगह पे क्या लिखेंगे, एम एन लिखेंगे, mn/2 2a प्लस mn-1 इंटू डी। ठीक है, अब a और d आप निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। am को क्या लिखोगे, a प्लस ये जो पैर में है m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, ये हो गया। an को क्या लिखोगे आप, an ये वाले को, इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, ये हो गया आपके पास सेकंड, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट और ये हो गया हमारे पास सेकंड। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। अब आपको क्या करना है बेटा, साइन को चेंज कर देना, साइन को क्या करना है, चेंज कर देना, प्लस का माइनस, प्लस का फिर माइनस, प्लस का फिर माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, m-1 है, फिर माइनस का n-1 है इंटू डी है, इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास हो गया, इतना आया आपको समझ, आगे करते हैं फिर। अब d हो गया आपका कॉमन हो गया, d क्या हो गया, कॉमन हो गया, कि अगले पे कर देते हैं ना, आधों को फिर समझ नहीं आएगा। तो यहाँ से इसको इरेज करते हैं और आगे इन चीज़ों को उठाते हैं। लो जी, उठ गया ये, नेक्स्ट पे पेस्ट करते हैं और लो इसको उठा के फिर से ऊपर। तो टेक्नोलॉजी है, जहाँ मर्जी करते जाओ चीज़ों को। ठीक, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई, तो d कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या रह गया m-1, ये माइनस की साइन की वजह से माइनस का n माइनस माइनस प्लस का 1,
ठीक है, m और n इसका एलसीएम हो गया, ये क्या होगा m माइनस n हो गया यहाँ पे। ठीक, तो ये -1, यहाँ पे बेटा मैंने d कॉमन लिया था, d कॉमन लिया था दोनों में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी m माइनस n, m माइनस का n हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया m माइनस n हो गया, नीचे क्या हो गया m n हो गया। तो ये चीज़ है m माइनस n से कैंसिल हो गई, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1/n, 1/m(n) हो गई। ठीक है, ये d की वैल्यू हो गई। अब एक ये पहली इक्वेशन है आपके पास, a की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n है आपके पास। ठीक है, a प्लस m माइनस 1, अब d की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/mn, 1/mn। ठीक है, 1/n हो गया, तो a ये प्लस का है, प्लस m माइनस n हो गया ना, m माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1/n हो गया। तो a की वैल्यू क्या होगी 1/n माइनस m माइनस 1 अपॉन mn हो गया। तो a की वैल्यू क्या होगी mn एलसीएम हो गया, इससे डिवाइड हुआ तो m आ जाएगा, माइनस mn से हुआ तो ये माइनस का m माइनस का 1, तो a की वैल्यू क्या होगी m माइनस का m प्लस का 1 अपॉन mn हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या होगी 1/mn होगी, 1/mn हो गई। तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी 1/mn हो गई, d की वैल्यू भी 1/mn हो गई। तो इसको हम मान लेते हैं फोर्थ और ये थर्ड, क्योंकि ये हमारी थी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, a और d हमारा एक तरह से बराबर आ गया और ये चीज़ आ गया। अब प्रूफ क्या करना, ये तो पुष्पा आ गया, इससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास a भी आ गया 1/mn और d भी आ गया। अब हम जो मर्जी निकालते जाओ। अब सम ऑफ फर्स्ट एंड mn टर्म्स ऑफ एनएपी निकालना है mn। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनएपी का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है। अब बस n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की जगह पे क्या है mn है, तो इसको क्या लिखोगे mn/2, a की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1/mn। ठीक है, इस तरह से प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, डी की जगह पे 1/mn, डी की जगह पे फिर 1/mn। ठीक है, तो mn/2 2/mn प्लस n माइनस 1/mn हो गया। ठीक है, तो ये mn/2 हो गया, एलसीएम कितना हो गया इसका mn हो गया। ठीक है, ओ यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे n नहीं आएगा क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास क्या है mn है, क्या है mn है, तो यहाँ पे mn आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये mn हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 2 प्लस mn माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम तो ये हो गया कैंसिल, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस mn डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है आपको सभी को, ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा सम ऑफ mn टर्म ऑफ एन एपी, ये आंसर था। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन क्या कि झुकने का नहीं, क्वेश्चन को देखना सॉल्व करना, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन भी है, ये बहुत क्वेश्चन कॉमन आता है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, 2 एपीज ये दी हुई है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, mth टर्म का क्या रेशियो रहेगा ये हमें बताना है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज, दो अलग अलग एपीज हैं,
पहली एपी मान लो A1 A2 A3 चल रही है, ठीक है, और दूसरी एपी चल रही है इस तरह से A1 A2 A3 इस तरह से चल रही है। इसके पहली टर्म को हम कैपिटल ए से लिख लेंगे और इसके कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिख लेंगे। पहली दो बातें क्लियर होंगी आपको। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, छोटा ए लिख लूँगा, छोटा डी लिख लूँगा ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। कह रहा है उनके एन टर्म्स का डिफरेंस रेशो, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपी। दो एपी हैं, पहली एपी एस एन कैपिटल से लिख देता हूँ, दूसरी एपी स्मॉल एस एन से लिख देता हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक बन जाएगा मेरा। और इसका जो रेशो है वो क्या है, 7n+1 4n+27, ठीक है। पहले मैं इस क्वेश्चन को जो खिंचता है उतना खींचते हैं। एस एन का फॉर्मूला, मान लो मुझे कुछ नहीं आ रहा पर मुझे फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है इसका, हमारे पास एस एन का n/2, ठीक है जी। आगे क्या होता है 2a, 2 कैपिटल ए लिखूंगा प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी लिखूंगा, ठीक, अपॉन फिर n/2 2 फिर स्मॉल ए प्लस n-1 कैपिटल डी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल डी, इज इक्वल टू वही 7n+1 4n+27, ठीक है। ये चले गए थे, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा n-1 और ये 2 नीचे कर सकते हैं, बात वही हो जाएगी। फिर ये a प्लस n-1 बाय 2, ये क्या है d, 7n+1 4n+27, ठीक है। इसी फॉर्मेशन को लिखने का एक और तरीका 2a प्लस n-1 इंटू डी का तरीका, a प्लस n-1/2 इंटू डी, a प्लस n-1/2 इंटू डी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम उठा के आगे ले चलते हैं, बस इसी में मास्टर स्ट्रोक छिपा है और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका ख़त्म। और छोटा कर देते हैं इसको, लो जी, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म निकालना है। एस कैपिटल एम, एस स्मॉल एम, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, m/2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth, सम ऑफ मीनिंग पूछा उसने, गलत हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, कैपिटल ए एम अपॉन स्मॉल ए एम, ए का फॉर्मूला a प्लस m-1 इंटू, यहाँ पे कैपिटल ए लिखते हैं, a प्लस m-1 कैपिटल डी, a प्लस m-1 स्मॉल डी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर इसको और इसको कंपेयर करें हम, इस चीज़ को, ये हमारी पहली इक्वेशन मान लेते हैं और दूसरी इक्वेशन को अगर कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, तो एक चीज़ नोट किया आपने कि a भी है, इधर भी है, इधर भी है, a इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे d के साथ ये चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे d के साथ ये चीज़, यहाँ पे d के साथ ये चीज़ दिया हुआ है। अगर हम इसको बराबर रख दें d के कोफिशिएंट्स को, तो ये क्या होगा, n-1/2 इक्वल टू रख दें हम इसके m-1 के बराबर, ठीक है। रखना, देखने में सेम लग रहा है तो इसके कोफिशिएंट को हम बराबर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2 इंटू m-1 हो जाएगा, तो n-1 2 इंटू m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही होगा। तो हमारे पास जो m की वैल्यू है, यानी कि हम n-1 ऐसे भी बोल सकते हो कि n-1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। और इसको और अगर आपको बनाना है थोड़ा सा एडवांस, तो आप क्या ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन होगा m-1 होगा, ठीक है। तो
n-1 किसके बराबर हो गया, इस चीज के बराबर हो गया, 2 कॉमन आ गया, m-1 हो गया। क्लियर, n-1 इसके बराबर हो गया। ऐसा करते हैं, हम उठाते हैं इन चीजों को, फिर से लिखते हैं। फिर से एक बार इसको उठा लेते हैं। ये था हमारे पास, एक बार इसको फिर से करते हैं। ये n-1 की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला हमें लिखना है। n-1 की जगह 2 इंटू m-1, n-1 की जगह 2 कॉमन निकाल के m-1 लिखना है हमें, ठीक है। ये चीज़ है। जैसे ही अब या एक ये वैल्यू बना के रख लो, एक और वैल्यू बना के रख लो। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू m-1, ये माइनस का 1 था, उधर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, दोनों तरफ करने के लिए। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m-2 है, कुछ नहीं है, बस वैसे ही खींच रहे हैं चीज़ों को, प्लस का 1। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m-2 प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। अब दोनों तरफ बस वैल्यूज ही पुट करना, आंसर आप अपने आप ही आ जाना। a प्लस n-1/2, n-1 की जगह पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, ये n-1 की जगह 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, ये क्या हो गया, m-1, ये d है, यहाँ पे नीचे क्या है मेरे पास 2 है, ठीक है। a प्लस n-1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, 2 इंटू m-1/2, ये क्या है d, इक्वल टू 7। n की जगह अब क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 2m-1 प्लस का 1 है यहाँ पे, नीचे क्या है 4, n की जगह पे 2m-1 प्लस का 27। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली वही बन गया ना आपका, a प्लस m-1 इंटू डी, यानी कि mth टर्म पहले का, a प्लस m-1, ये भी d, क्योंकि जो हमें निकालना था फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, वो यही चीज़ है। तो ये क्या है, 7 इंटू 2 14m, 7 1 7 प्लस 1, नीचे क्या होगा 4 इंटू 2 क्या होगा 8m, 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस का 27। तो ये क्या होगा 14m माइनस का 6 हो गया, 14m माइनस का 6, 8m प्लस का 23 हो गया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, हमारा आंसर होगा ये चीज़। होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो 14m-6 8m प्लस 23 आपका आंसर, यही था आपका mth टर्म का रेशो जो हमें फाइंड करना था। क्लियर, तो मतलब अगर इसकी बात करें तो ये रेशो निकालना था और आंसर हमारा ये आना था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। लोग इसको मजाक में ले लेते हैं, लोग ऐसी गंभीर समस्या नहीं है ये, मतलब एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको इजी तो है, ये केस स्टडी में आया भी था, इस साल आया था, इस बार किसी सेट में आया था, अभी याद नहीं। स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, एक सेमी सर्कल्स आपको ड्रॉ करने हैं। जैसे मान लो ये चीज़ है, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है ऐसे, ठीक है। तो इसका रेडियस दिया हुआ है, फिर उसके बाद अगला सेमी सर्कल है ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला एक सेमी सर्कल है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सेमी सर्कल है ऐसे, फिर उसके बाद अगला सेमी सर्कल है ऐसे, ऐसे से ये चलता जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। तो पहले का जो रेडियस है वो 0.5 है, पहले का जो रेडियस है वो 0.5 है, R1 मान लेते हैं। R1 की वैल्यू क्या है 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। R2 की वैल्यू ये हो गया R2, R2 की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, क्या है 1 सेंटीमीटर।
R3 की वैल्यू ये हो गया R3 हो गया, और R3 की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल ऑफ 13 सेमी सर्कल, कितने सेमी सर्कल हैं 13, मतलब n की वैल्यू क्या है आपके पास 13 है, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल की अगर बात की जाए तो ये बना, और ये क्या सरकमफेरेंस है, क्या है बेटा सरकमफेरेंस है, पर ये आधे सर्कल का है। पूरे सर्कल का होता है तो 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, पर आधे सर्कल का डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा। तो इसका जो सम करना है, सम ऑफ 13 सच स्पाइरल, सम ऑफ 13 स्पाइरल क्या होगा, पाई R1 हो जाएगा। ये पहले का है सेमी सर्कल का, फिर दूसरे का क्या हो जाएगा, ये पाई R1 हो गया, फिर ये क्या हो गया आपके पास, ये रहा आपके पास सेकंड है, यहाँ पे मैंने गलत, ये बन गया आपके पास R2 होगा यहाँ से लेके, ये तो R1 हो गया, हाँ ये R2 ही है, यहाँ तक ही है, ठीक है ठीक है ठीक है, R2 है ये, ठीक है। R2 ये रहा ऐसे इधर, तो पाई R1 पाई R2 फिर पाई R3 हो जाएगा, और ऐसा कितने तक लेके जाना है 13 तक लेके जाना है, कितने तक 13। अब पाई तो इसमें कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया R1 R2, ये तो आप सिंपल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, R13 तक जाना है। तो ये एक सीरीज का काम करेगा, अगर आप सिंपल भी निकालोगे तो भी हो जाएगा। पाई R1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0.5, फिर 1, फिर 1.5, ऐसा ऐसा करके कितने तक जाना है, ये n की वैल्यू 13 तक लेके जानी है। तो आपके पास तीन जो पैरामीटर्स आए, a 0.5, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 0.5, d की वैल्यू क्या आ गई, ये भी 0.5 से बढ़ रहा है, और ये आपके पास क्या था a था, क्या था a भी हो गया, d भी हो गया, n की वैल्यू क्या है 13 है, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला पाई ऐसे ही रहेगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो पाई 22/7, n/2 मतलब 13/2। अब बेटा ध्यान से देखना, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 0.5, तो 2 इंटू 0.5 प्लस n-1, n-1 13-1 फिर 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेप को हम उठा लेते हैं फिर से, इसको उठा के अगले पे पेस्ट कर देते हैं ताकि क्लैरिटी के साथ हम समझ पाए, ठीक है। मेन बात होती है कि हमें समझ के आ रहा है, कुछ भी ना समझा है वो भी बता देना। 22/7 13/2, ठीक है। 2 इंटू 0.5 क्या होता है आधा होता है, 2 का आधा क्या होता है 1 होता है। 13-1 क्या होता है 12 का फिर हाफ, यही करना है। तो 22/7 13/2, यहाँ पे 1, 12 का आधा क्या हो गया 6 हो गया, 12 का हाफ क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कितना हो गया 22/7 एज इट इज 13/2, 1 + 6 कितना होगा 7। तो कैंसिल कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, 7 के साथ 7 कैंसिल हो रहा है, 2 इंटू 11, तो ये क्या हो गया 13 इंटू 13, तो इसका आंसर आ गया 143 सेंटीमीटर, आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो 143 सेंटीमीटर। फिर ये क्वेश्चन भी आप छोड़ के जा नहीं सकते, हाउ मैनी टर्म्स मस्ट बी टेकन, ठीक है। तो यही आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया, ये भी आ सकता है आपको, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 9 है, ठीक है। डिफरेंस कितने का है 8 का है, डिफरेंस कितने का 8 का है ना, बढ़ रहा है 8 से बढ़ रहा है। एस एन की वैल्यू कितनी है 636 है, ठीक। ये मेन इसको करने का क्यों लिया हमने क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है, किसका फॉर्मेशन है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है, इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को उठाया है। ठीक, तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n/2, ठीक है, 2a, ठीक है, n-1 इंटू डी। ठीक, एस एन की वैल्यू क्या है 636, n/2, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू क्या है 9 है, प्लस n-1, डी की जगह पे क्या है 8 है। तो 636 ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब अगर आप करोगे तो इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू n, 2 इंटू 9 कितना हो गया 18 हो गया, प्लस 8 इंटू n 8n हो गया, माइनस का 8 हो गया। ठीक है, n 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 कितना हो गया 10 हो गया, प्लस 8n हो गया। अब इसमें ये क्या होगा 10n हो गया प्लस 8n स्क्वेयर हो गया, ये हो गया कि नहीं, इक्वल टू 636 इंटू 2। मैंने, आप कहोगे सर ये क्यों नहीं कर रहे आप, तो मुझे दिख रहा है यार, क्यों करूं, 2 कॉमन दिख रहा है, 5n प्लस 4n का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 2 इसका कैंसिल ही हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n का स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस है चीज़, उधर आके आ जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब बात ये बनती है कि इसका निकाले कैसे, तो 4 को 636 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 से करोगे 2400, 72 144, तो 2544 इसका ये आ जाएगा। अब इसके फैक्टर बना दो, 2544 के फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 636। आगे क्या बन सकता है इसका, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 8 159। अच्छा, जैसे ये प्राइम नंबर आया ना, प्राइम नंबर, तो मुझे पता लग गया कि आंसर जल्दी निकलने वाला फैक्टर। तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 3 48। तो 48 और 53 कुछ ऐसे फैक्टर होंगे, 48 और 53, जिससे मुझे 5 मिल जाएगा। तो 4n स्क्वायर एज इट इज़, 636 भी एज इट इज़, इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 53n, 53n माइनस का 48n हो जाएगा। थोड़ा टाइट हो गया ना लिखा हुआ, माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, n कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा 4n प्लस 53, उठा के यहां से यहां पे पेश कर दो, 4n प्लस 53 हो गया, इक्वल टू 0। 4n को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 आए, 12 के साथ, किससे 12 के साथ और माइनस के साइन के साथ, तो n माइनस 12, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो आइदर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो ये तो जैसे ही माइनस में गया रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि n की वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको क्या कर देंगे खत्म कर देंगे। n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा बेटा क्या हो गया आंसर हो गया, n की वैल्यू 12 वाला ये आंसर हो गया। ठीक है, होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स टेकन, आंसर कितना आ गया 12 टर्म्स, आंसर क्या आ जाएगा 12 टर्म्स आ गया। ठीक है, तो होप आप सभी को ये सारा लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।